आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी इंसानों के दिमाग को मशीनों में इस्तेमाल करना। नहीं, ऐसा नहीं होता कि इंसान के दिमाग को निकाल कर मशीनों में डाला जाता है, बल्कि रियलिटी में इसकी एक छोटी सी चिप या फिर मेमोरी कार्ड बना लिया जाता है, जो कि इंसानी दिमाग की एक कार्बन कॉपी होता है, जिसकी हेल्प से मशीनें इंसानों जैसे फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। आपने अपने मोबाइल में देखा होगा कि ब्राइटनेस का कम और ज़्यादा होना, इसके अलावा मशीन कलर में डिफरेंस कर सकती है। आजकल आपने वेंडिंग मशीन्स देखी होंगी जिसने दुकानदारों की जगह ले ली है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोटिक्स का एक छोटा सा नमूना है। आजकल तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे रोबोट्स बना दिए हैं जिसे देखने के बाद आप लोग इंसानों और रोबोट्स में फर्क करना ही भूल जाएंगे, यानी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस। ऐसे ऐसे रोबोट भी बन चुके हैं जिनसे लोग शादी कर रहे हैं, मतलब हद हो चुकी है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, मगर रियलिटी है क्या? जब रोबोट्स के पास पूरे इंसानों के दिमाग के बराबर एक कार्बन कॉपी वाला दिमाग आ जाएगा, तो वो वही करेंगे जो एक इंसान कर सकता है। इंसानों को गुस्सा आता है, रोबोट्स को भी गुस्सा आएगा। इसी तरह इंसानों के अंदर लालच आता है और साथ ही रोबोट्स के अंदर भी लालच आएगा। आहिस्ता आहिस्ता रोबोट्स बगावत करना शुरू कर देंगे और अपने सोशल राइट्स मांगेंगे। जब दिमाग ही इंसानों का होगा तो वो अपनी आर्मी तक बना लेंगे। यहाँ तो सोचते हुए ही दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि रोबोट्स को कभी भी हम मार नहीं सकते और इनमें फीलिंग नाम की चीज़ नहीं होती। इंसान तो फिर भी तरस खा लेता है, लेकिन रोबोट मार मार कर इंसानों का कीमा बना देंगे। अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन तो आपने देखी होगी, जिसमें अल्ट्रॉन नाम का एक रोबोट पूरी दुनिया को तबाह करने में लग जाता है। अवेंजर बहुत मुश्किल से इसको कंट्रोल करते हैं। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नमूना है, जिसका दिमाग इंसानों से भी कई गुना ज़्यादा तेज़ होता है। यानी तेज़ दिमाग वाले रोबोट इंसानों के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को बर्बाद कर सकती है। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा एडवांस होना हमारे लिए ही खतरा बन जाएगा, क्योंकि हमारी दुनिया में अरबों और खरबों मखलूकात पाई जाती हैं, जिनमें सिर्फ इंसान ही डेवलप्ड है। इंसान के पास दिमाग होता है जो और किसी के पास भी नहीं होता। वैसे जानवरों के पास भी दिमाग होता है, लेकिन इंसानों के लेवल का कोई भी नहीं होता। और अगर हम लोग अपना दिमाग ही रोबोट्स यानी मशीनों को दे देंगे तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट को ये बात समझ नहीं आती। साइंटिस्ट अभी भी रोबोट बनाने में लगे हैं, उनको इंसानों की कोई भी परवाह नहीं है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन क्वेश्चन की। क्या होगा अगर आपकी फाइट रोबोट से हो जाए? तो आपको कोई भी नहीं बचा सकेगा, क्योंकि रोबोट्स अपने आप को बनाते चले जाएंगे। कोरोना का तो पता नहीं, लेकिन एक दिन रोबोट्स हमें ज़रूर ख़त्म कर देंगे। इन शॉर्ट, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक हद तक इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये हमारे ऊपर ही टूट पड़ेगी। क्योंकि इंसान तो एक दिन मर जाता है, मगर मशीन कभी भी नहीं मर सकती। ये लोग सिर्फ बिजली खाएंगे और अपने आप को दिन ब दिन एडवांस करते जाएंगे और अपनी कॉलोनीज बना लेंगे। दुनिया के बड़े और अमीर लोग जैसे बिल गेट्स और स्टीफन हॉकिंग ने रोबोट्स को हमारे लिए खतरा करार दिया है, क्योंकि रोबोट्स कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। रोबोट्स कभी भी थक नहीं सकते, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। इनको सैलरी देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, यानी स्टोरों पर इंसानों की जगह रोबोट्स को नौकरियों पर रखा जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में किसी के पास भी कोई नौकरी नहीं रहेगी, क्योंकि रोबोट्स सबकी जगह ले चुके होंगे। सऊदी अरब में सोफिया नामी रोबोट को नेशनैलिटी मिली हुई है, यानी रोबोट को नेशनैलिटी, वो भी सऊदी जैसे मुल्क में। सोफिया रोबोट बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि ट्रैफिक पुलिस का किरदार निभा रही है। इसको हांगकांग की कंपनी ने बनाया है, जिसके मालिक का नाम डेविड हैंसन है। कहा जा रहा है साल 2030 तक रोबोट्स हमें ओवरटेक कर देंगे, क्योंकि उनके पास अपनी आईडी और पासपोर्ट्स होंगे। यानी हमारे मुकाबले में एक और नस्ल आ जाएगी, जो कि इंसानों के लिए एक बहुत बड़े खतरे और शर्म की बात है। इंसानों को चाहिए कि रोबोट्स को बहुत ज़्यादा कम बनाए और इस तरह के रोबोट्स ना डिज़ाइन करे जो ह्यूमनाइड हों, यानी इंसानों की तरह दिखते हों, क्योंकि वो रोबोट्स इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इन चीज़ों के बारे में क्या ओपिनियन है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।